हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से संकेत कमजोर, एशिया में निकेई और एसजीएक्स निफ्टी में 0.25% से ज्यादा की कमजोरी। आज बंद है दक्षिण कोरिया और हांगकांग के बाजार। उधर अमेरिका में डाउ फ्यूचर्स भी 125 अंक फिसला। कल गिरावट पर बंद हुए थे डाउ जोन्स और S&P 500। चीन के एवरग्रांड संकट और आज फेड के फैसले से पहले सोने की कीमतों में तेजी। $1775 के करीब है कॉमेक्स गोल्ड का भाव। शोभा, प्रेस्टीज और पूर्वांकरा जैसी रियल्टी शेयरों में आज बढ़ेगा एक्शन। कर्नाटक सरकार ने 45 लाख रुपए से कम कीमत वाले फ्लैट्स पर स्टैंप ड्यूटी 2% घटाई। पहली बार रजिस्ट्रेशन कराने वालों को मिलेगा कटौती का फायदा। पारस डिफेंस के आईपीओ को मिल रहा है शानदार रिस्पांस। पहले दिन 16 गुना से ज्यादा भरा। रिटेल का हिस्सा 31 गुना सब्सक्राइब। 165 से 175 रुपए के बीच है प्राइस बैंड। कल बंद होगा आईपीओ। और आज अमेरिका के 3 दिनों के दौरे पर रवाना होंगे पीएम मोदी। 24 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से करेंगे मुलाकात। क्वाड नेताओं से भी होगी चर्चा। तालिबान, जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत संभव। बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट और बहुत इंटरेस्टिंग अब तक ये हफ्ता पैन आउट होता हुआ। मंडे और ट्यूसडे का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। मंडे को था 188 पॉइंट का निफ्टी पर दबाव और कल हमने ट्यूसडे के दिन 165 अंकों की मजबूती आती हुई देखी। तो बहुत हद तक लार्जली वो मंडे के लॉसेस से उभरते हुए नजर आए। इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा सेकेंड हाफ में बढ़िया मूव, बढ़िया मोमेंटम भारतीय बाजार पकड़ते हुए नजर आए। 1% का उछाल निफ्टी में। एफआईआईज, डीआईआईज दोनों की तरफ से तगड़ी बाइंग कैश मार्केट में होती हुई नजर आई। और अभी तो ध्यान रखें, एक्शन इस वीक का और पिकअप होना है। आज देर रात हमारे समय अनुसार फेड की उस बैठक का आउटकम आएगा। कल वो एवरग्रांड संकट सामने तस्वीर क्लैरिटी आएगी जब वो इंटरेस्ट पेमेंट शेड्यूल है कल थर्सडे के दिन। तो देखते हैं डिफॉल्ट होता है या पेमेंट हो जाता है। कल ही वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की हम लोग तैयारी कर रहे होंगे और उसके बाद परसों यानी कि फ्राइडे के दिन मोदी जी और बाइडेन साहब की मुलाकात होनी है। तो सारा एक्शन तो दरअसल इस हफ्ते के सेकंड हाफ में लगा हुआ है। उस एक्शन से पहले जरा देख लीजिए यूएस मार्केट की तस्वीर कैसी है। मिक्स सेशन। यूएस में आपको नजर आएगा डाउ, S&P लाल में हल्के से, नैस्डैक हल्के से हरे निशान में। पर ध्यान रखिएगा, जितने भी रिबाउंड अटेम्प्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में करने की कोशिश हुई यूएस मार्केट्स में, सब फॉल्टर होते हुए नजर आए। कल के इंट्राडे चार्ट में डाउ में ऐसे 3 अटेम्प्ट हुए और एक समय तो दिन के हाईज में 340 345 अंकों का उछाल था और सारा वो मोमेंटम फिजल आउट हुआ। तो टिक नहीं पाए यूएस मार्केट्स इन इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले। तब और अब स्क्रीन पर आएगा और वो पेन दिखाएगा। हम जब कल सेकंड हाफ में अच्छी रैली दिखा रहे थे तो क्यों दिखा रहे थे? डाउ फ्यूचर्स, यूरोपियन मार्केट्स बढ़िया मोमेंटम में थे। 330 340 अंक डाउ फ्यूचर्स ऊपर था पर एक्चुअल सेशन में 50 पॉइंट नीचे। और ऊपर से डाउ फ्यूचर्स आज सुबह ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का और दबाव दिखा रहे हैं उस इंपॉर्टेंट फेड मीट से पहले। सिमिलर सिचुएशन नैस्डैक की थी। बाकी सारे क्यूज आपकी स्क्रीन पर, उस पर मैं समय वेस्ट नहीं करूंगा। क्विकली एसजीएक्स निफ्टी और एशियाई पैक दिखाइए और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हल्की सुस्ती के साथ, और ध्यान रखिएगा लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है। कुछ देर पहले आने से पहले मैं चेक कर रहा था तो 60 पॉइंट तक एसजीएक्स निफ्टी दबाव में था। वो लोअर लेवल से रिकवरी चल रही है लेकिन इस समय भी लाल निशान में खुलने के इंडिकेशंस, ऑलमोस्ट कह लीजिए फ्लैटिश नोट पे खुलने के इंडिकेशंस आते हुए। ऐसे में ग्लोबली मूड माहौल है कैसा, नीरज जी से समझा जाएगा। वीरू बताएंगे कैसे आज स्ट्रेटेजाइज करना और हर्षद बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज। सब इंतजार कर रहे हैं, 11:30 बजे रात तक इंतजार करना पड़ेगा। फिर कल सुबह लेट शो करेंगे क्या? शो क्यों? 11:30 बजे रात में खबर आ जाएगी तो खबर को पढ़ना, एनालाइज करना, उसके बाद सोना चैन से। नहीं, आप जाग के करिए, मार्केट थोड़ी इंतजार करेगा आपका। क्या लार्जली एंटिसिपेटेड है, सब मान के चल रहे हैं फेड टाइमलाइन और क्वांटम बता देगा। लोग ये मान के चल रहे हैं कि शायद वो बॉन्ड की खरीदारी रोक कम करने के बारे में अपना फैसला देंगे, लेकिन वो सुनना चाहते हैं वो तारीख जिससे शुरू होगा। दिसंबर से होगा, नवंबर से होगा, क्योंकि अब केवल फेड की 2 बैठक और बची हैं। हाँ। और इसी साल उन्होंने कहा कि हमें करना है।
तो आपको आज तारीख बतानी पड़ेगी। अगर आज वो डेट नहीं बताते हैं तो मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर होगी, मतलब वो टल गया इस साल मुझे लगता है। तो अगर आज वो डेट बता देंगे तो फिर आपको लगेगा, और मार्केट वही सुनना ही चाहता है। इसीलिए कल देखिए 400 पॉइंट इंटरडे से गिरा है मार्केट, हाई से एकदम डेज लो पे जाके बंद हुए सारे इंडेक्स। तो मतलब कोई भी एग्रेसिव बेट नहीं ले रहा उस आउटकम से पहले, प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते वो कोई आउटकम क्या प्रेडिक्ट नहीं होगा। कर सकते ना क्या होने वाला क्या नहीं होना। हालांकि इस बीच में पैराग्वे ने अपने ब्याज दर बढ़ा दिए, आज बैंकिंग स्टॉक दबाव में रहेंगे क्या? पाकिस्तान ने भी बढ़ा दिया। तो ग्लोबली मूड माहौल तो ब्याज दर बढ़ने का ही है। तो मुझे लगता है कि वो डेट सुनना चाहते हैं और उसी का इंतजार करना चाहिए। बाकी सब बातें सबको पता है। और जो आप एवरग्रांड की बात करें तो उन्होंने डिफॉल्ट शुरू कर दिया है, 2 बैंकों ने डिफॉल्ट कर दिया, तीसरा नहीं कल दिया करेंगे। मतलब नहीं है ही नहीं, पैसा देंगे कहाँ से, पैसा ही नहीं है। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीजें जो, अच्छा आज से वो पीएम मोदी जी का यूएस का दौरा शुरू, मतलब अब 11 बजे आज जाएंगे। आज जाएंगे। वो आरटीपीसीआर करके जाना पड़ेगा क्या? कोवैक्सीन का मंजूरी तो आई नहीं है भाई करना तो पड़ेगा, नियम है। क्या कोवैक्सीन हमारा अप्रूवल कब आ रहा है? नेक्स्ट वीक है शायद, फिर से बैठक है डब्ल्यूएचओ की। कोवैक्सीन को लेके। चलिए फिर अब तक सब लोग कोवैक्सीन वाले आरटीपीसीआर ही कराइए, कुछ जो इलाज है नहीं। क्विकली वीरू के पास चल रहे हैं, कैसे आज स्ट्रेटेजाइज करना है, मार्केट्स को कैसे अप्रोच करना है, इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले क्या एग्रेशन दिखाना है या छोड़ दिया जाए। वीरू क्या लग रहा है डेटा देखकर? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए कुल मिला के बात यह है आशीष के एफआईएस का पैसा डाउन साइड को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, वो डाउन साइड ओपन नहीं होने दे रहा है। परसों के डेटा में एफआईएस ने कोई सेलिंग नहीं थी की थी, 92 करोड़ रुपए की बाइंग की थी और इंडेक्स को सिर्फ शॉर्ट करके अपने आप को एक कुशन प्रोवाइड किया था। और कल जैसे ही मौका मिला लोअर लेवल्स पर उन्होंने काफी ग्रिप किया है मार्केट को। 1041 करोड़ रुपए की बाइंग, 2167 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। मोटे तौर पे आशीष एक और बात है कि डिप को बाय करने के बाद जो उनका डेटा अब निकल के आ रहा है वो है कहीं ना कहीं इवेंट के मद्देनजर और एक्सपायरी के मद्देनजर रेंज बाउंड नजर आ रहा है। 283 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, 5300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट करके हेज रहे। कॉल लॉन्ग 44,000, उसके अगेंस्ट 28,000 कॉल शॉर्ट रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड, और पुट लॉन्ग 42,000 और उसके अगेंस्ट 37,000 पुट शॉर्ट। ये टिपिकल रेंज बाउंड मार्केट और विद इन द रेंज स्ट्रेंथ रहने के डिप्स के बाय करने की अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है। कल B2 ने कमाल किया था आशीष, आईटी स्टॉक्स अगर आप देखें अच्छा स्विंग दे रहे थे। करना क्या चाहिए? देखिए कल हमने आशीष, पहली बात तो ये कहूंगा थोड़ा सा मॉर्निंग ट्रेड को अवॉइड कीजिए। लास्ट 2 सेशन में मैंने एक चीज देखी है कि क्लोजिंग में आप ट्रेड पकड़िए, सक्सेस रेशो काफी अच्छा खासा है। कल हमने जाते जाते 17,500 की 2 बजे कॉल पकड़ी। क्यों पकड़ी? क्योंकि 17,500 और 600 का कॉल रेटर, 700 का कॉल रेटर बैकफुट पे था। वो 80 की कॉल 125 हो गई। तो पहली बात तो वो है कि वो कॉल को होल्ड करिए, वो ट्रेड अगर आपके ग्रिप में है तो। नीचे आशीष 17,400, 17,405 ये एक बेस जोन है एज पर द पुट राइटर, सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग यहां पे खड़ी है। इसके ऊपर यानी 17,405, 17,443, इसके ऊपर का डिप आप बाय करिए। और याद रखिएगा 251 निफ्टी का वो लेवल है, जब तक वो नहीं टूटेगा शॉर्टिंग का थॉट में एफआईएस के इन डेटा के बीच में नहीं लूंगा। और ऊपर क्या है आशीष? ऊपर 17,600, 700, 800 पे कॉल राइटिंग है, लेकिन वो इंडिकेट करती है क्योंकि वो काफी ऊपर है। तो जो लॉन्ग ट्रेड्स आप पिक करेंगे, डिप्स को बाय करेंगे, और ये जो करीब करीब 17,500 की कॉल रखी है आपने, ये आपको स्कोप देती है कि आप अपने लॉन्ग ट्रेड्स को जाके कहां अनवाइंड करें। और वो जोन है आशीष 17,627 और लगभग 671 का जोन। बेस्ट केस में आपको ये मिल सकता है। तो ये रेंज है। बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है, 37,500 पे कॉल राइटर है, 38,000 पे कॉल राइटर है, लेकिन इंडिकेट ये करता है कि 36,800 जब तक स्क्रीन पर रहेगा, 37,000 जब तक स्क्रीन पर रहेगा, स्टे लॉन्ग करिए। और 36,800 के ऊपर के डिप को आप बाय कर सकते हैं। इसके नीचे रहे तो प्लीज बाय को अटेम्प्ट मत कीजिएगा आशीष। चलिए, तो ऐसे अप्रोच करना है भारतीय बाजारों को। ठीक है, अच्छी मोमेंटम के बाद थोड़ा सा फिजल आउट, कहते हैं ना शेकआउट के बाद ही तो ब्रेकआउट आता है। तो थोड़ा तैयार रखिए अपने आप एमिनेशंस को। अच्छा, एक चीज और, आज शंघाई के मार्केट्स वो एक्सटेंडेड हॉलिडे पीरियड के बाद खुले हैं। तो पिछले 2-3 दिन से तो एवरग्रांड के चलते ही सबका मूड बिगड़ा हुआ था, हर जगह शेकआउट हो रहा था। शंघाई जब खुले 2-3 दिन की छुट्टी के बाद, तो इस समय तो एकदम फ्लैट ट्रेडिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई दबाव ऐसा नहीं है, देखिए बिल्कुल माइल्डली इन रेड इस समय कामकाज। तो ऐसा शंघाई में, वहां के इंडेक्स में तो इस तरह का कोई
सबको लग रहा था खुलेगा तो आज एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा, ऐसा तो देखने को